डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत मसाले हैं। आज हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रैक्टिस सेट में मसाले के ऊपर हम आज कराएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, मसाले हमारे भोज्य पदार्थों में कैसे रंग प्रदान करेंगे, कैसे पौष्टिकता को प्रदान करेंगे, कौन कौन सी कहाँ से वो हमको प्राप्त होती है, इन सब पे क्वेश्चन का आज का क्या है, फॉर्मेशन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंग प्रदान करने वाले मसालों के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? ऐसे मसाले जो हमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। चाहे उन्हें हम सब्जी में प्रयोग करते हैं, चाहे उन्हें हम दाल में प्रयोग करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हम बनाने का प्रयास करते हैं, उस भोज्य पदार्थों में रंग, प्राकृतिक रंग की अगर बात करते हैं, वैसे तो नेचुरल कृत्रिम रंग हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बट जो प्राकृतिक रंग की बात करते हैं, तो प्राकृतिक रंग के रूप में हम इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, हल्दी है। बी ऑप्शन आपका केसर है। सी ऑप्शन आपका जेफ्रॉन है। और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो हल्दी का भी हम रंग प्रदान करने के लिए यूज करते हैं, केसर भी का भी करते हैं, और जेफ्रॉन का भी करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मसाले के कार्य निम्न में से कौन से हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा मसाला है, इसके कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका रंग प्रदान करना, बी ऑप्शन आपका सुगंध प्रदान करना, सी ऑप्शन आपका स्वाद बढ़ाना, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, मसाले के कार्य की बात करते हैं तो मसाले के कार्य जो होते हैं वो आपके क्या है, सभी आएंगे। रंग प्रदान करना, ये आप हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें हमने आपको बताया कि हमें क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। सुगंध प्रदान करना, स्वाभाविक सी बात है, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको डालने पे हमें क्या होती है, सुगंध प्राप्त होती है, तो ये सुगंध को बढ़ाने में भी क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। स्वाद बढ़ाना, तो हमारे स्वाद को भी हम ज्यादा मसाले का यूज करेंगे, हम कहते हैं ना कि अगर हम ज्यादा मसाला का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वाद, जितना मसाला हम उसमें डालेंगे उतना ही हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसका स्वाद क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो स्वाद को बढ़ाने में भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एलिशिन नामक रासायनिक तत्व निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? किसकी बात कर रहा है, जो एलिशिन नामक रासायनिक तत्व है यह निम्न में से किसमें आपका प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन आपका लहसुन है, बी ऑप्शन आपका जीरा है, सी ऑप्शन आपका लौंग है, और डी ऑप्शन आपका अदरक है। तो एलिशिन नामक जो रासायनिक तत्व है होता है वह हमारे किसमें उपस्थित होता है, तो जो आपका लहसुन होता है, इस लहसुन में आपका जो है वो एलिसिन नामक तत्व क्या होता है, आपका पाया जाता है। कौन सा आपका एलिसिन नामक तत्व इसमें क्या होता है, पाया जाता है। और यह लहसुन क्या करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का कार्य करता है। ठीक है, ये किसका, एंटीबॉडीज का कार्य करता है। जीरा जो है वो हमारी पाचनशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। लौंग लौंग जो है वो हमारे जीवाणु को मारने का और स्वाद, जो सुगंध है उसको प्रदान करने का भी कार्य करता है। अदरक है, ये स्वाद में वृद्धि करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अदरक में निम्न में से कौन प्रचुर मात्रा में, निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या क्या अदरक में आपका प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका जिंजेरिन है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम ऑक्जेलेट है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अदरक की बात करते हैं तो अदरक जो है वो, उसमें प्रचुर मात्रा में आपका जिंजेरिन भी उपस्थित होता है, और उसके साथ साथ पोटेशियम ऑक्जेलेट भी इसमें क्या होता है, पाया जाता है। ये दोनों तत्व क्या होते हैं, हमारे अदरक में उपस्थित होते हैं। जिंजेरिन भी और पोटेशियम ऑक्जेलेट भी, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इसमें उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्यूमिनियम साइमिनस पौधे के बीज से निम्न में से कौन प्राप्त होता है? क्या कह रहा है कि क्यूमिनियम साइमिनस पौधे के बीज से निम्न में से किसे हम प्राप्त करते हैं? ए ऑप्शन आपका धनिया है, बी ऑप्शन आपका जीरा है, सी ऑप्शन आपका क्या है कि ए ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, आपका
धनिया है, बी ऑप्शन आपका जीरा है, सी ऑप्शन आपका क्या है सौंफ है और डी ऑप्शन आपका राई है। तो क्यूमिनियम जो साइमिनस पौधे के बीज से हम क्या करते हैं, तो आपका जीरा जो होता है उससे क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। जीरे के पौधे की नाम जो है वो क्या है आपका क्यूमिनियम साइनस है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीरा जो होता है इससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसमें खाद्य पदार्थों में सड़न रोकने की क्षमता पाई जाती है। इसमें से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें क्या है आपका सड़न रोकने की क्षमता पाई जाती है। ये किसी भी पदार्थ में अगर इसका हम यूज करते हैं तो सड़न को रोकने का क्या करता है कार्य करता है। ए ऑप्शन आपका राई है, बी ऑप्शन आपका जीरा है, सी ऑप्शन आपका सौंफ है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो खाद्य पदार्थों में सड़न रोकने के लिए की जो क्षमता पाई जाती है वो किस में होती है राई में। जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसमें राई का अगर यूज कर देते तो ये लंबे समय तक सड़ने से क्या करता है बचाने का कार्य करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है आपका राई। क्वेश्चन नंबर 7, सौंफ निम्न में से किस पौधे के फल से प्राप्त होती है। किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा सौंफ होता है वह निम्न में से किस पौधे के फल से हमारी प्राप्त होती है। पिम्पैला एनिसम है, कॉरिएंड्रम एनिसम है, जिंजरीन है या सभी है। सौंफ जो होती है वो हमारे पौधों के फूल जो फूल होता है उस फल से क्या होती है प्राप्त होती है। उस फल का उस पौधे का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या है उस पौधे का नाम, उस पौधे का नाम है पिम्पैला एनिशम। सौंफ जो होती है वो हमारे पाचनशीलता को डाइजेशन को बढ़ाने का कार्य करती है, पाचनशीलता में वृद्धि करने का कार्य करती है। तो ये किससे प्राप्त होती है, पिम्पैला एनिसम नामक पौधे से ये क्या होती है आपकी प्राप्त होती है। यह किससे प्राप्त होती है, तो ये पिम्पैला एनिसम नामक पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रकार की मिर्च में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या बात कर रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मिर्च में, मिर्च को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी लाल मिर्च काली मिर्च होती है और एक आपकी जो होती है वो सफेद मिर्च होती है। ठीक है, तो मिर्च जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, काली मिर्च और दूसरी आपकी सफेद मिर्च। वही कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मिर्च में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिर्च में होती है, सफेद मिर्च में होती है, ए और बी दोनों में होती है या उपरोक्त सभी में। तो जो हमारी जो है किसमें स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो जो हमारी सफेद मिर्च होती है इसमें स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, बहुत डीप अगर आप जाके पढ़ेंगे तब आपको मिर्च का जो है वो क्लेरिफिकेशन पता चलेगा कि काली और सफेद मिर्च होती है। ठीक है, तो क्या है आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सफेद मिर्च जो होती है इसमें क्या है स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और क्या है इससे जो होता है इसमें जो होता है वो क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार की जो मिर्च होती है इसमें क्या उपस्थित होता है हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन के कुछ तत्व भी इसमें क्या होते हैं पाए जाते हैं। जो सफेद मिर्ची होती है इसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के तत्व जो होते हैं क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, साइमिन साइमिन या साइमिन एल्डिहाइड कार्बोन तथा लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व निम्न में से किसमें उपस्थित होता है। किसकी बात कर रहा है, साइमिन या साइमिन एल्डिहाइड कार्बोन तथा लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व। ये क्या है, पहली बात तो ये जो सारे नेम लिखे हुए हैं कैसे तत्व है, सुगंध प्रदान करने वाले तत्व हैं। ठीक है, और ये जो सुगंध प्रदान करने वाले तत्व होते हैं वे पाए किसमें जाते हैं, तो ए ऑप्शन आपका प्याज है, बी ऑप्शन आपका लौंग है, सी ऑप्शन आपका अजवाइन है और डी ऑप्शन आपका लाल मिर्च है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अजवाइन में ये सभी पोषक तत्व, ये सभी सुगंधित तत्व जो होते हैं वह क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपका जो है वो क्या है आपका साइमिन
एमिडिन, एल्डिहाइड, कार्बन तथा लिमोनिक तत्व किसमें पाए जाते हैं? अजवाइन में। और यह तत्व होते कैसे हैं? तो यह सुगंधित तत्व के रूप नाम से इनसे क्या करते हैं? जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें 10% गंधयुक्त तेल, 12% वसा तथा विटामिन ए, सी एवं डी पाया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें क्या है 10% गंधयुक्त तेल उसमें उपस्थित होता है, 12% उसमें वसा पाई जाती है और विटामिन ए, सी और डी ये भी क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन आपका काली मिर्च है, बी ऑप्शन आपका लाल मिर्च है, सी ऑप्शन आपका तेज पत्ता है और डी ऑप्शन आपका दाल चीनी है। तो यह जो होता है ये किसमें प्रेजेंट सब ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती हैं? तो जो हमारी लाल मिर्च होती है इस लाल मिर्च में आपका क्या है ये सारी चीजें आपकी उपस्थित होती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लाल मिर्च होती है इसमें सारी चीजें आपकी क्या होती है पाई जाती है, बट इसमें विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है कम मात्रा में पाया जाता है। पाया तो जाता है सारी विटामिन ए भी पाया जाएगा, सी भी पाया जाएगा, डी भी पाया जाएगा, लेकिन ए की मात्रा जो होती है वो क्या होती है थोड़ी सी कम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हैजा एवं दस्त की रुग्णावस्था में निम्न में से किसका अर्क दिया जाता है? क्या मतलब उल्टी। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है या वो हैजा से ग्रसित है या उसे दस्त की समस्या है तो इसमें से निम्न में से हम किसका अर्क 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 मतलब जूस, ठीक है, अर्क मतलब क्या उसका जूस हम किसको देते हैं? किसका जूस हम देते हैं? ए ऑप्शन है लहसुन का, बी ऑप्शन है प्याज का, सी ऑप्शन है लौंग का या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति को उल्टी आ रही है या हैजा से ग्रसित है या इससे बार बार दस्त हो रही है तो हम किसका जूस देते हैं? तो हम किसका अर्क देते हैं? प्याज का अर्क देते हैं। किसका अर्क देते हैं? उसे प्याज का देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सिमेमिक एल्डिहाइड नामक गंध युक्त तेल निम्न में से किसमें विद्यमान रहता है? किसकी बात कर रहा है? सिमेमिक एल्डिहाइड नामक गंध युक्त तेल किसमें प्रेजेंट रहता है आपका? ए ऑप्शन आपका दालचीनी है, बी ऑप्शन आपका तेजपात है, सी ऑप्शन आपका लौंग है और डी ऑप्शन आपका नमक है। तो सिमेमिक एल्डिहाइड नामक गंध युक्त तेल जो होता है वह आपका किसमें उपस्थित होता है? तो जो आपका तेज पत्ता होता है, जो तेजपात होता है, इसमें यह क्या होता है सारा उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये सारा उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, लौंग में निम्न में से किसके कारण सुगंध आती है? क्या क्वेश्चन है कि लौंग में किसके कारण सुगंध आती है? ए ऑप्शन आपका यूगेनल है, बी ऑप्शन आपका कैरियो फाइलिन है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो लौंग में किस किस चीज के कारण किसकी उपस्थिति के कारण क्या है आपके सुगंध आती है, लौंग महकती है? तो यूगेनल और कैरियोफाइलिन दोनों की प्रेजेंटिंग के कारण, दोनों की उपस्थिति के कारण जो हमारी लौंग है इसमें क्या आती है आपकी सुगंध आती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम लौंग की करते हैं तो लौंग जो होता है वो कैरियोफाइलस एरोमेटिकस, कैरियोफाइलस एरोमेटिकस मैटिकस नामक पेड़ के फूल की कली होती है, सूखी कली होती है। ठीक है, कौन से पेड़ के? कैरियोफाइलस एरोमेटिकस नामक जो पेड़ होता है उस पेड़ के फूल की सूखी कली होती है ये आपकी लौंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, इसमें रेशिन और टेनिन नामक क्या होते हैं तत्व पाए जाते हैं। लौंग में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? तो रेशिन और टेनिन नामक तत्व भी क्या होते हैं आपका पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रेशिन और टेनिन नामक तत्व किसमें प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? लौंग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिल ममोनन
गैलानिसन पेड़ की छाल से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? सिल, मोमन, जलानिसन पेड़ की छाल से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? ए ऑप्शन आपका लौंग है, बी ऑप्शन आपका सौंफ है, सी ऑप्शन आपका दालचीनी है और डी ऑप्शन आपका जीरा है। ठीक है, तो आपका जो पेड़ की छाल से, वैसे तो हम सारी चीजें अगर हमारे ऑप्शन देखें तो खुद ही हमको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लौंग है ये तो फूल से, अभी हमने आपको बताया कि फूल से प्राप्त होती है, सौंफ भी फल से प्राप्त होता है और जीरा भी हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। बट जो दालचीनी होती है ये छाल होती है, ये पेड़ की क्या होती है, आपकी छाल होती है और इसी छाल से प्राप्त होती है। ये जो आपका पेड़ होता है इसी पेड़ की छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, मेथी निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? मेथी का जो हम मेथी क्या करते हैं, खाते हैं, वह मेथी निम्न में से किस पौधे से क्या होती है, आपकी प्राप्त होती है? तो पहला है ट्राइगोनेला फोएनस ग्रेसम, दूसरा है आपका ग्लाइकोसाइड्स है, तीसरा आपका एवं बी दोनों है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेथी की अगर हम बात करते हैं, मेथी जो है वो ट्राइगोनेला फोएनस ग्रेसम पौधे से क्या होती है, आपकी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ट्राइगोनेला फोएनस ग्रेसम नामक पौधे से मेथी आपकी प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर मेथी की करते हैं तो मेथी के जो पत्ता होता है, जो पत्ते वाली मेथी हम जिसका पराठा वगैरह बनाते हैं, इस मेथी की बात करते हैं, उसका वो भुजिया वगैरह जो भी बनता है, वो सारी चीजें जो खाने पीने की चीजें बनाते हैं, तो पत्ते वाली मेथी में क्या क्या आपका पाया जाता है? उसमें लोहा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इनकी मात्रा क्या होती है? प्रचुर होती है, भरपूर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं जो मेथी के पत्ते। और इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पाचन के लिए भी हमारे क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होती है, ये सारी चीजें जो होती है वो पाई जाती हैं, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, विटामिन ए एवं विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या होता है, मेथी के पत्ते में पाया जाता है। और इसके साथ साथ मेथी की पत्तियों की जो प्रकृति की बात करता है, अगर हम मेथी की पत्तियों की प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आपकी क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति की मेथी की पत्तियां होती हैं? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।